मानस में भगवान ने कहा कि जाति नयघ जन्म मुक्त की नयसना महामंद मन सुख चहसे ऐसे प्रभु ही विसार। रामचरितमानस में अरण्य कांड में दुआ नंबर 36 है। जब सेवरी का भगवान ने उद्धार कर दिया तो कहते हैं कि जाति ही नयघ जन्म ही, कहती है कि मैं तो सबसे नीचे जात की थी। मुक्त की नारी, ऐसी नारी को भी भगवान ने मुक्ति दे दी। महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विचार। ऐसे भगवान को जो अधम को भी धार देते हैं, उसको छोड़ के आदमी सुख चाहता है, ये सुख मिल नहीं सकता। संग लाई करनी कर ले ही, मानहु मोहि सिखावन देहि। भगवान ने कहा कि कुछ चीजों को लक्ष्मण समझ लो ज्ञान की चीजें हैं। क्या है? कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूपसु सेवित बस नहीं लेखिया। जो किताब पढ़ी हुई है उसको बार बार पढ़ना चाहिए। शास्त्रों को ज्ञान होता है और राजा को बस में करने की बात कभी नहीं सोचना चाहिए कि मालिक मेरे बस में हो गया। राखिया नारी यद्यपि उर्माही, जुवती शास्त्र नृपत बस नाही। ये लक्ष्मण, नारी को आदमी कितना भी अपने हृदय में बचा के रखे, किंतु नारी हृदय में रहते हुए भी आपके बस में नहीं हो सकती। जैसे शास्त्र को और राजा को और ज्योति को बस में नहीं रखा जा सकता। ये तीन चीजें बस में नहीं रहती। ये अरण्य कांड में ज्ञान की बात है। राखे नारी यद्यपि उर्माही, ज्योति शास्त्र निपत बस नहीं। ज्योति शास्त्र और राजा ये बस में नहीं रहते। तात तीन यति प्रबल खल, तीन दुष्ट है जीवन में। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध मद लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहिने में समय छो। हे भैया लक्ष्मण, तीन खल हैं, तीन दुष्ट हैं जीवन में, काम क्रोध और लोभ। इससे मुनि लोग भी डरते हैं और क्या करते हैं कि लोभ की इच्छा दंभ बल,
बचन, क्रोध के परुष बचन बोल, मुनिवर काहे विचार। देखिए, लोभ से, इच्छा से, दंभ से, काम से और नारी से, ये लोभ की इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, क्रोध को कठोर वचन का बल है। और श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं कि अगर मनुष्य लोभ से, दंभ से, काम से बच जाता है तो वो क्या होगा कि क्रोध मनोज, लोभ मद माया। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम के दाया। ये क्रोध और काम और लोभ और मद, ये ऐसे रोग हैं कि बिना राम रूपी दवाई के ठीक नहीं होंगे, छूटेंगे नहीं। कैसे? क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम के दाया। और सोनर इंद्र जल नहीं भूला, सोनर इंद्र जल नहीं भूला, अजा पर हुई सोनट अनुकूला। जिस पर भगवान अनुकूल हो जाते हैं, जिस पर भगवान दया करते हैं, वो आदमी इस इंद्रजाल से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से और कामना से, वासना से छूट जाता है। कौन? जिस पर भगवान की दया होती है वो आदमी। शंकर भगवान ने कहा, क्यों मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, इसीलिए मैं हमेशा राम राम जपता रहता हूँ। काम तो मैं सब करता हूँ, किंतु शंकर जी हमेशा राम राम जपते हैं। जपहु निरंतर तुम दिन राती। पार्वती जी ने बोला कि रात दिन राम राम कहते रहते हो, राम कौन है? वही भगवान ने कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूरा संसार सपने। सत्य क्या है? भगवान का भजन। संत हृदय जस निर्मल वारी, जैनो उदार गृह बादे घाट मनोहर चारी। संत का हृदय एक निर्मल पानी के समान है और उसमें घाट बने हैं चार। कहाँ? ये चारों लोग खोजते हैं, वो चारों घाट यहीं पर हैं। संत के पास जाने से चारों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा,
जनोदार गृह जाचक वीरा। जैसे दानी के दरबार में सदैव भीड़ रहती है, उसे संत के दरबार में हमेशा भीड़ लगी रहती है कि कब कौन सा पानी पी करके मैं शांति और अनुभव का सुख का अनुभव। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय में भगवान का वास होता है। और संत बनना कैसे? सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल पाए। जथा धर्म सेवन के दिन सुख संजत जाए। सुखी मीन सब एक रस। जहाँ संत रहते हैं वहाँ अगाध जल रहता है, वहाँ अगाध प्रेम रहता है, और वहाँ पर धर्मशीलता रहती है, वहाँ किसी चीज का डर नहीं होता। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। प्रौढ़ भय तेहि सुत परमाता, अप्रीति करही नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, बालक सुत सम समानी। मैं ज्ञानियों को अपना बड़ा बच्चा मानता हूँ। ज्ञानी अगर गलती करता है तो उसको क्षमा करना मुश्किल है, किंतु वही बालक सुत सम दास अमानी, अगर वही बालक दास बन जाए, भक्त बन जाए, भक्ति में लीन हो जाए, तो उसकी गलती को हम माफ करते हैं। काम क्रोध लोभ मद प्रबल मोह के धार, तीन वह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध, लोभ, मद, घमंड ये बहुत ही नुकसानदायक है, जो मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक मनुष्य का मन विश्राम में नहीं हो सकता। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खाए। ताते कीन निवारण, मुनि मैं जिय जान। कहूँ कवन प्रभु के असरीति, सेवक परम तायर प्रीति। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज की कथा का विश्राम यहीं पर, अगली कथा फिर करेंगे। हरे कृष्ण।